नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर 59 पन्नों का श्वेत पत्र पेश किया। इसमें बताया गया है कि जब 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता संभाली तो अर्थव्यवस्था नाजुक हालात में थी। इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और करप्शन था। मोदी सरकार ने 3 पार्ट्स में ये श्वेत पत्र पेश किया है। आपको बता दें, श्वेत पत्र का प्रयोग सरकारी नीतियों और कानून को प्रस्तुत करने के साथ ही जनता की राय का आकलन करने और जन समर्थन हासिल करने के लिए किया जाता है। आपको बता दें, बीते दिन ही कांग्रेस की ओर से ब्लैक पेपर जारी किया गया था, जिसे कांग्रेस अध्यक्ष ने 10 साल अन्याय काल का नाम दिया था। वहीं अगर बात की जाए कि ये व्हाइट पेपर या फिर श्वेत पत्र होता क्या है, तो आपको बता दें ये एक सरकारी डॉक्यूमेंट है जो किसी खास मुद्दे पर जानकारी और फैक्ट्स देता है। इस पेपर का मकसद आगे चलकर पॉलिसी को आकार देना होता है। सरकार जब भी श्वेत पत्र लाने का ऐलान करती है या फिर लाती है तो साफ है कि किसी खास टॉपिक पर चर्चा या सुझाव लेना या फिर देना चाहती है। ये पिछले सालों के खोया पाया का हिसाब भी हो सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार के 1 दशक यानी 10 साल के कामकाज को लेकर संसद में ये श्वेत पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा है कि बीजेपी को विरासत में जो इकोनॉमी मिली उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। इसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। भाजपा के जवाब में विपक्ष ने ब्लैक पेपर निकाला जो उल्टे सत्ता पर आरोप लगा रहा है। ये दोनों ही पेपर्स सरकारी दस्तावेज हैं जो समय समय पर या जरूरत के मुताबिक जारी किए जाते हैं। वाराणसी में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जहां पर गंगा घाटों पर हर हर महादेव के जयकारे के साथ ही लोग स्नान करते नजर आए। करीब 1.5 लाख लोगों ने यहां आस्था की डुबकी सुबह ही लगा ली। गंगा स्नान के बाद लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन करते नजर आए। घाटों पर वैदिक पंडित भी मंत्रों का उच्चार करते नजर आ रहे हैं। साथ ही पुरोहित मंत्रोच्चार श्रद्धालुओं को टीका लगाते हुए भी साफ देखे जा सकते हैं। स्नान के बाद लोग जरूरतमंदों को यहां दान भी कर रहे हैं। मंदिरों में भी खूब पूजा अर्चना हो रही है। राजेंद्र प्रसाद घाट और दशाश्वमेध घाट पर सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। क्या महत्व है, मन में क्या आस्था है आज दुर्गा मैया के तरफ? मैया का आस्था है, सब कुछ सुखी संपन्न रहे और क्या, फैमिली में बच्चे हैं सही सलामत रहे, पढ़े लिखे। क्या महत्व है मतलब आज के गंगा स्नान का? नहाने से महत्व, मौन रह के हाँ, लोग मौन रख के नहाते हैं कि बिना बोले ही नहाया जाता है। यहाँ पे आके गंगा मैया का पुण्य घाट पे मिलता है। व्यवस्थाएं वगैरह कैसे? सब बढ़िया। स्नान आप लोग कर रही हैं, क्या महत्व है आज के? आज के बहुत महत्व है। आज मौनी अमावस्या, आज मौन रह करके गंगा जी में स्नान बिना डुबकी के बिना बोला नहीं जाता है। अच्छा, दान पुण्य में क्या कुछ? तिल जरूर दान करना चाहिए, जितना हो सके उतना दान करिए। आपको है तो बहुत कुछ दान करिए, नहीं है तो उतने में ही जितना सामर्थ्य उतना करना चाहिए। व्यवस्थाएं कैसी लगी घाट पे? इस बार तो बहुत अच्छा लगा व्यवस्था, भीड़ नहीं दिखी इस बार? ठंडी से। कल बहुत हवा चल रहा था, इस वजह से। भाजपा के एजेंडे में अयोध्या के बाद अब मथुरा सबसे टॉप पर बना हुआ है। पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में श्री कृष्ण जन्मभूमि का प्रस्ताव लाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ठीक वैसे ही जैसे 1989 में श्री राम जन्मभूमि का प्रस्ताव लाया गया था। दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 18 फरवरी के बीच भाजपा के राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और विधानसभा सत्र के दौरान भी सीएम योगी ने साफ कर दिया था कि कहीं न कहीं 2024 के चुनाव में ये मुद्दा जोर शोर से उठेगा। 11 फरवरी को यूपी के लगभग सभी विधायक और मंत्री अयोध्या दर्शन के लिए रवाना होंगे। विधायक बस से अयोध्या पहुंचेंगे। ये जानकारी यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दी। वहीं विधानसभा सदस्यों को रामलला के दर्शन कराने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें, योगी सरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभी सदस्यों को भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या धाम का दर्शन कराएगी। इसके लिए 11 फरवरी की तारीख तय हुई है और परिवहन निगम की 10 सुपर लग्जरी और प्रीमियम बसें इस दिन के लिए तैयार हैं। योगी सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को बसों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
लोकसभा चुनाव के लिए जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर सपा की तरफ से बड़ा रिएक्शन सामने आया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने राष्ट्रीय लोक दल के एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहां जा रहा है, फाइनल होने पर देखेंगे कि आखिर जनता क्या रुख लेती है। चुनाव के समय कोई आता है और कोई जाता है, इससे कोई फर्क पार्टी पर नहीं पड़ता। वहीं रामगोपाल यादव ने आगे कहा कि जयंत चौधरी का वोट पहले ही भाजपा में जा चुका है। चुनाव आने वाला है और जनता ही तय करेगी कि कौन नेता है कौन नहीं है। चुनाव के वक्त जो आता जाता है उसका कोई मायने नहीं रह जाता। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर भी रामगोपाल यादव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश का चरित्र ही भागने वाला है और हो सकता है वो घर वापसी भी कर लें। ज्ञानवापी परिसर के दक्षिणी छोर पर मौजूद व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने के बाद आज जुमे की दूसरी नमाज है। मुस्लिम नेताओं की तरफ से हुई बयानबाजी और न्यायालय में चल रही सुनवाई के बीच प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ज्ञानवापी में शांतिपूर्ण नमाज के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल समेत पीएससी और कई थानों की फोर्स अलर्ट है। दूसरे जुमे में 1500 से अधिक नमाजियों के मस्जिद पहुंचने के आसार हैं। खबर बाराबंकी से है, जहां मसौली ब्लॉक और मसौली गौशाला में ग्राम प्रधान पर खुलेआम सीएम के आदेशों को पलीता लगाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि प्रधान के केयरटेकर ने प्रधान पर साफ आरोप लगाए हैं कि उन्हें जानवरों को कम चारा देने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद लगातार गायों की मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं केयरटेकर ने प्रधान पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसलिए काम नहीं करेंगे, यहाँ पे हरहा जो है मरते ज़्यादा हैं और यहाँ चारा दिलाया नहीं जाता है। देने लगते हैं तो कहते हैं कि चारा मत दो, इसलिए कि हरहा जब चारा दोगे तो मरेंगे नहीं और हड्डी खाल बेचने का अवसर नहीं मिलेगा। और हम हिंदू आदमी हैं सर, तो हम ये काम कर नहीं पाएंगे। हरहा जो मरते हैं उनको खाल उकेल के हड्डियों को बेचते हैं, खाल भी बेचते हैं। उसके बाद जब कहते हैं जब चारा दोगे तो मरेंगे नहीं, तो हम खाल के बेचेंगे। और डेली 4-4, 6-6 हरहा मरते हैं भूख से तड़प के, तो हमरे बर्दाश्त नहीं होता है सर। हम हिंदू आदमी हैं और हम ये कर नहीं पाएंगे। खबर बाराबंकी से है, जहां सरकारी स्कूलों की किताबें कूड़े के ढेर में मिली हैं। ये मामला रामनगर तहसील के सूरतगंज क्षेत्र के कंदरवल खुर्द विद्यालय का बताया जा रहा है। एक ओर जहां बच्चों को सभी विषयों की पुस्तकें नहीं मिल पा रही हैं, वहीं दूसरी ओर आने वाली ऐसी तस्वीरें काफी ज्यादा हैरान भरी हैं। सरकार की ओर से सभी विद्यालयों को पुस्तकें पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन अब इस मामले में अध्यापकों पर भी लापरवाही का आरोप लगने लगा है। लोगों का आरोप है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले पर उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से अध्यापक लगातार इस तरह सरकार की मंशा को अनदेखा कर रहे हैं। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com।